जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी जीडी स्टडी बुक्स में। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं मॉक टेस्ट एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट 29 जून 2025 का, जो कि आरडब्ल्यूए के वीकली टेस्ट होता है। संडे को, हर संडे को मॉक टेस्ट होता है और इसका डिटेल एनालिसिस हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर ये फ़ायदा पहुँचाएगा और मॉक टेस्ट एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए आप सभी को। और इस मॉक टेस्ट में मेरा कितना मार्क्स आया है और कितने समय में किया, कितने क्वेश्चन सही या गलत किए हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग एनालिसिस करते हैं मॉक टेस्ट 29 जून 2025 का आरडब्ल्यू का एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट। सबसे पहले जीएस का पोर्शन देखेंगे। जीएस में कौन सी धातु जल में त्वरित अभिक्रिया करती है? पोटेशियम। एफटीएक्स क्रिप्टो कप किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। द 1000 फेसेस बुक किसने लिखी थी? गीता हरिसेन ने लिखी है। साजी एंड करुण 73 वर्ष के में मृत्यु हो गई इनकी, किस क्षेत्र से संबंधित है? सिनेमा से संबंधित है। न्यायाधीशों की प्रणाली हड़तालों पर प्रतिबंध किस अधिनियम द्वारा लगाया गया था? व्यापार विवाद अधिनियम 1929। सेकेंड योगासन स्पोर्ट में भारत का कितने गोल्ड मेडल जीते? 83 गोल्ड मेडल जीते कुल। वर्षावनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? जहाँ वर्षा होती है वहाँ कर्तन एवं दहन कृषि की जाती है। जमी हुई गैसों, चट्टान और धूलकण जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? धूमकेतु कहा जाता है। 2010 में अमूर्त संस्कृति विरासत में मुडियेटू शामिल किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। बगलिहार बांध किस नदी पर है? चिनाब नदी पर बनाया गया है। चैत्यगिरी विहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? ए.आर. रहमान को। मोजार्ट ऑफ मद्रास संगीतकार है। खुदीराम बोस को फांसी किस जेल में दी गई थी? मुजफ्फरपुर जेल में दी गई थी। चलिए अब लोग मैथ का पोर्शन देखें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ भुजा दी गई 16 का डबल कर देंगे 16 स्क्वायर, 4 से कट जाएगा 4 बार में 16 का 64, तो 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, समान गति से 3/4 की गति से चलने पर 18 मिनट लेट होती है कोई व्यक्ति होता है, तो उसका सही समय और सामान्य समय चाल ज्ञात करें। तो चाल बराबर होता है, चाल का अनुपात का विपरीत हो जाता है समय का अनुपात। चाल का अनुपात 3 दिया है, तो समय का अनुपात 3/4 होगा। 1 मिनट लेट होता है, 1 का मान 18 दिया है, तो समान समय होगा 3, 18 54 मिनट उसका समान समय होगा। समान समय एक्स राशि पर 1/3, 1/5, 1/6, 1/9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ABCD में विभाजित किया जाता है। तो बी और डी का अंतर अगर 832 है तो एक्स का मान ज्ञात करें। और इसका हम ले लेंगे नीचे वाले का एलसीएम 90 आएगा। 90 से सब में गुना कर देंगे तो 30:18:15:10 आएगा। इन चारों को जोड़ेंगे तो 73 आएगा। और क्वेश्चन में दिया क्या गया है? बी और डी का अंतर 832 दिया गया है। तो बी ये होएगा आपका बी और ये डी का अंतर 8 का मान 832 सॉरी, तो 104 बार में का मान 104 आएगा। और टोटल हमारा कितना आ रहा है इसको जो 73, तो 73 गुने 104 यानी 7592 हमारा आंसर होगा। कुल धनराशि 7512 ABCD में विभाजित की जाएगी। नाव की धारा की दिशा में स्पीड थी 9 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की धारा की चाल ज्ञात करें। तो धारा की चाल होता है x - y/2। x 9 किलोमीटर, y 7 किलोमीटर। 9 - 7/2, 2 का 2 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति है। क्वेश्चन नंबर 7, 450 रुपये पर 4% की दर से साधारण ब्याज 81 रुपया है, तो कितने साल में 81 रुपया ब्याज होगा, ये हम निकालें। तो मूलधन हमारा दर दिया गया 4%, मूलधन दिया गया 81, मूलधन दिया गया 450 रुपया। समय हमारा ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुने दर गुने समय। इस फॉर्मूले पर रखेंगे तो साधारण ब्याज हमारा 81 रुपया दिया हुआ है, 81 इधर रख देंगे। 450 मूलधन, 4.5% ब्याज प्रतिशत और हमारा समय ज्ञात करना है। तो यहाँ से 0 बढ़ जाएगा 9 5 6, यहाँ 4 वर्ष आंसर आ जाएगा।
फिर अब अगला क्वेश्चन नंबर 8। एक चुनाव में एक व्यक्ति को 14% मत प्राप्त हुआ और 434 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। 14% मत प्राप्त हुआ तो हारने वाले को 36%, और इन दोनों का अंतर ही कहलाता है कुल जीत। 434 मतों से जीता, तो इन दोनों के बीच जो अंतर है वही मतों से जीता है। 434, 28 का मान 434 दिया है, 434/28 और इंटू 100 यानी कुल मतों की संख्या 100 मान लें, 100 निकालना है, तो हमारा कुल मतों की संख्या 1550 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10। एक टीवी का मूल्य 15,000 रुपये है और पहले 18% की छूट दी जाती है और फिर अतिरिक्त छूट X% दी जाती है, तो 10,947 रुपये में बेची गई, तो X% का मान ज्ञात करें। जो अतिरिक्त छूट दी गई इसका मान ज्ञात करना है। पहले 18% छूट दी गई है तो 82% बेची गई है। 15,000 का 82% निकालेंगे तो 12,300 आएगा, और इस 12,300 में से हम 10,000 जो अतिरिक्त बेचने छूट देने के बाद है उसको घटा देंगे, 1353, और 1353 जो छूट दी गई है वो 12,300 को दी गई। 1353 12,300 को गुने 100, तो इसका कट करेंगे तो हमारे 11% की अतिरिक्त छूट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11। 3 वर्ष पहले आयु पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 था और 4 वर्ष बाद उनके पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 11:5 था, तो वर्तमान में आयु ज्ञात करें। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात पहले -3 वर्ष पहले तो -3 हो जाएगा, 8:3 था, 4 वर्ष बाद +4 11.5, और माइनस जो प्लस होती है इनको अंतर को निकालने के लिए उनको जोड़ देते हैं। 7 वर्ष का अंतर, 7 से यहाँ दोनों तरफ क्रॉस मेथड से बनाएंगे ये क्वेश्चन। 7 से दोनों तरफ गुना कर देंगे, 8 और 5 पहले इस तरफ गुना करेंगे तो 40 आएगा और 33 आएगा। इन दोनों का अंतर आ जाएगा 7, और 7 5 35 आएगा 77, इनका अंतर आएगा 42, तो 42 इधर आ जाएगा। एक का मान होगा 6, तो यही 8:3, ये -3 वर्ष पहले का है, इसलिए इसमें 3 वर्ष जोड़ देंगे बाद में, 48 आ जाएगा। पिता की 3 वर्ष पहले की आयु है और इसमें +3 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु 51 वर्ष। एक क्वेश्चन नंबर 12 था। 300 मीटर लेने वाली कोई खम्भे को 30 सेकंड में की चाल से पार करती है, तो चाल ज्ञात करें। डिस्टेंस पर स्पीड लिमिट है, डिस्टेंस 300 मीटर दिया है, स्पीड ज्ञात करना है और टाइम दिया है 30 सेकंड। स्पीड है बराबर 10 आ जाएगा, यहाँ कट हो जाए तो 10 सेकंड आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड, और 10 मीटर प्रति सेकंड घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में तो 18/5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 14। 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। 28 CP बराबर 24 SP, तो CP और SP का अनुपात हो जाएगा 24 इधर आ जाएगा, 28 इधर आ जाएगा, तो अनुपात हो जाएगा ये कट जाएगा आपका 4 से, 6 और 7 का अनुपात होगा, तो एक का लाभ हुआ है कितना पर 6 पर, तो 1/6 × 100, 18.2/3% लाभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 था, छोड़िए क्वेश्चन। दो पाइप है, दो नल एक टंकी को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, वहीं एक खाली करता है 24 घंटे में, तो कुल समय ज्ञात करें। घंटे और मिनट में कुल समय ज्ञात करें। तो A 12 घंटे लगाता है, B 15 घंटे लगाता है, तो C 24 घंटे में खाली करता है। खाली करने वाले को हम माइनस से चिन्हित करेंगे, तो इन तीनों का LCM आ जाएगा आपका 120, तो ये 10 से भाग जाएगा 120, ये 8 बार में 15 से और ये 5 बार में 24 से। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 और -5, तो ये 13 आ जाएगा, यानी 13 भरेगा, तो 120 को अगर 13 से भाग देंगे तो 9.3/13 आएगा, और इसको जब घंटे में बदलेंगे तो आपका 9 घंटा 13.8 मिनट आता है, तो इसको 9 घंटा 14 मिनट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 था। 22, 15, 28 और P और Q का औसत दिया गया है 16, तो P और Q का औसत क्या करें। तो ये कुल नंबर है 5, और 5 इससे 5 से गुना कर देंगे, और P और P + Q का निकालना है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 65 आएगा, तो 80 - 65 करेंगे अगर, तो P + Q का मान आ जाता है 15, और इनका औसत नहीं P + Q/2 कर देंगे तो 7.5, P + Q का औसत आ जाएगा 7.5। और इसमें जो मेरा मार्क्स आया 170.75 आया 160 में से। इसमें मैंने 69 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरा 60 क्वेश्चन सही हुआ और 9 गलत हुआ, 11 अनअटैम्प्ट थे। एक्यूरेसी और 86.95 हुई। आपका एक्यूरेसी लगभग 80% ऊपर होना चाहिए हमेशा। कितने कम समय में करते हो उससे मतलब नहीं है,
समय मतलब नहीं करता है, आपका एक्यूरेसी मतलब करता है। और टाइम टेकन ये था मैंने 50 मिनट, ये नहीं कि दोबारा इसको मॉक लगा दिया और फिर नंबर बढ़ा कर वीडियो अपलोड कर दिया ताकि सबको अच्छा लगे कि हाँ सही है, इसका नंबर ज़्यादा रहा है, इसका वीडियो देखते। नहीं, मैं जितना बना रहा हूँ उसका उतना ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। साथ ही चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। और इसी चैनल पे आपको देखने को मिल सकता है जीएस सुधा का रिव्यू वीडियो और जीएस सुधा कैसे पढ़े और मैथ महारथी का रिव्यू वीडियो, जो ये नवीन सर की बुक है और ये आपका राहुल टिवाटिया सर की बुक है। आप इसका वीडियो ज़रूर जाकर देखें। जय हिंद।